Hello students. Here we have a new topic that is refraction. अब तक हमने लाइट के बारे में पढ़ा, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा, रे डायग्राम्स पढ़े, उनका मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला के थ्रू उनकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ये सब निकालना सीखा। और अब हमारे पास नया टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है हमारा? रिफ्रैक्शन फिनोमिनन के अंदर जो लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। मतलब कि जैसे कि हमारे पास दो मीडियम हो गए, एयर और पानी। जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ हल्का सा चेंज कर देती है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा डेविएट कर देती है। और फिर जब वो एमर्ज होती है तो वो और अपना पाथ डेविएट कर देती है। मतलब ओरिजिनली जिस पाथ में वो एंटर करती है उस पाथ के अलोंग वो एग्जिट नहीं करती। जो एग्जिट वाला पाथ होता है उसका बिल्कुल अलग होता है। तो इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है हमारे पास। डेफिनेशन है इसकी एक, व्हेन, या फिर आप डायरेक्ट लिखो द फिनोमेनन of change in the direction of propagation of light when it travels from one medium to another is called रिफ्रैक्शन। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब कि लाइट रे के चलने की डायरेक्शन, प्रोपगेशन होता है धीरे धीरे चलना, उसे क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो सिंपल सा है हमारे पास कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, एक एग्जांपल कि लाइट एक्चुअली ट्रैवल कैसे करती है। एक एग्जांपल भी है और एक टॉपिक भी है। तो वो क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। इसमें क्या करेंगे हम? रिफ्रैक्शन लेंगे, एक रे लेंगे और देखते हैं कि वो जब एक ग्लास रे में एंटर करती है एयर से और जब उस ग्लास से एग्जिट करती है तो हमारा क्या पाथ रहता है। तो हम सबसे पहले ग्लास स्लैब ले लेते हैं। ठीक है। तो अब ग्लास स्लैब ले लिया हमने। हम इसमें एक इंसिडेंट ले लेते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है। तो जब ये एंटर कर रही है, ये मीडियम हमारे पास बाहर क्या है? एयर, और ये क्या है? ग्लास स्लैब। ठीक है। ये एयर है और ये ग्लास स्लैब है और फिर से ये हमारे पास क्या है? एयर। ठीक है। तो ये जब यहाँ से एंटर कर रही है इस पॉइंट से, तो इसकी एग्जिट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए ना, सीधी जानी चाहिए सामने, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट मीडिया है ना ग्लास स्लैब। ठीक है। बट वो ऐसे नहीं जाती। इसके पाथ को ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक नॉर्मल, पहले एक नॉर्मल यहाँ पे। देखो जब ये एक मीडियम यहाँ से इधर ट्रैवल करेगी तो इसका पाथ हल्का सा डेविएट होगा टूवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारा एन प्राइम कंसीडर कर देते हैं। ये इंसिडेंट पॉइंट को हम ओ कंसीडर कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसे हम एम प्राइम कंसीडर कर देते हैं। और जो एमरजेंट पॉइंट है, मतलब जहाँ से रे एमर्ज होगी, उसे क्या बोलेंगे हम? एमरजेंट रे। और ये पॉइंट क्या है? एमरजेंट पॉइंट। तो इसमें क्या होगा? हमारे जो रे होगी वो पैरेलल एग्जिट करेगी किसके? इस वाली रे के, जहाँ पे ये ओरिजिनली जानी चाहिए थी।
ठीक है। तो अब पाथ क्या हुआ हमारे पास रे का, पहले वो यहाँ से एंटर हुई, फिर वो यहाँ पे गई और फिर वो यहाँ पे निकली। तो हम इंसिडेंट रे को मान लेते हैं ई, रिफ्रैक्टेड रे को हम मान लेते हैं डी, और एमर्जेंट रे को हम मान लेते हैं ई। इंसिडेंट रे मतलब जो कि यहाँ पे गिरी, रिफ्रैक्टेड रे जिसने अपना पार्ट डेविएट करा, और एमर्जेंट रे जो डेविएशन के बाद और डेविएट होके निकली। एक ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे पास जब एयर से ग्लास स्लैब में आई तो देखो जो रे थी वो थोड़ी सी स्लाइटली टूवर्ड्स नॉर्मल गई, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल गई। यहाँ पे ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है और यहाँ पे ये एंगल क्या है, रिफ्रैक्शन। और जब ये यहाँ पे ग्लास स्लैब से एयर की तरफ गई तो ये थोड़ा बाहर की तरफ गई, मतलब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन पॉइंट्स का अलग से दोनों का होगा, ठीक है। हम ग्लास स्लैब को नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। तो अब देखते हैं हम इसका एक छोटा सा इन्फेरेंस लिख लेते हैं पूरे डायग्राम का। क्या डायग्राम है तो देखिए, कंसीडर ए ग्लास स्लैब, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। कंसीडर कर लिया। लेट रे ई इंसिडेंट एट पॉइंट ओ, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारे पास, ड्रॉ नॉर्मल एन प्राइम एट ओ, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने। तो अब हम लिखते हैं कि पूरा फिनोमिनन क्या रहेगा हमारे पास, व्हेन द लाइट, जब वो एंटर हुई, व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। इसको हम लिखेंगे, एयर क्या है, रेयरर, रेयरर मतलब हल्का, रेयरर क्या है, जो भी चीज़ हल्की होगी उसे क्या बोलेंगे हम, रेयरर। एंड डेंसर, डेंसर क्या है, जो भारी है, मतलब ग्लास। डेंस क्या होता है, घना, मतलब कि जो चीज़ घनी है, जो चीज़ घनी है वो क्या होगी, भारी। तो लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, दैट इज रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। द लाइट रे will travel slightly towards normal, ठीक है। स्लाइटली नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी, मतलब कि हल्का सा इधर को, ठीक है। टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब इधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इधर, ठीक है। टुवर्ड्स नॉर्मल एंड एज it emerges from point O prime, then it travels away from the normal, ठीक है। तो इसका पूरा कंक्लूजन क्या हुआ, thus change in the direction of light ray along path E to D to F, that is from incident to refracted to emergent ray is called रिफ्रैक्शन, ठीक है। समझ आया। तो रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में हमने क्या देखा, जो इंसिडेंट रे थी दैट इज ई, रिफ्रैक्टेड रे है दैट इज डी, और
एमर्जेंट रे है दैट इज एफ, ठीक है, एफ। इस पाथ के अलोंग कैसे रे ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी जब वो एक हल्के से भारी मीडियम में और फिर भारी से हल्के मीडियम में आई। पहले हल्के से भारी में, फिर भारी से हल्के मीडियम में आई, तो उसका पूरा नेचर क्या रहा पाथ के ट्रैवल करने का, ठीक है। तो ये था आपके पास फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब देखो ये जो ग्लास स्लैब है, इससे हम क्या इन्फर करते हैं, इस फिनोमिनन से, इस एक्टिविटी से हम क्या इन्फर करते हैं, तो हमारे पास कुछ लॉज आ जाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से हमें कुछ लॉज मिलते हैं। क्या लॉज मिलते हैं इस एक्टिविटी से हमें? ये जो फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्लास स्लैब है, क्या आपने नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? सबसे फर्स्ट, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, नहीं, द इंसिडेंट रे and the normal lie at the same plane of incidence, ठीक है, and the emergent ray and normal lie at the same plane of emergence, ठीक है। अब देखो बेसिक लॉ इसका क्या है, आप अपनी बुक से टैली कर लेना। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। मतलब कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे जो भी होंगे वो सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, एमर्जेंट रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, दैट इज ए बी सी डी ग्लास स्लैब। ये जो लॉज हैं ये अपनी बुक से देख के लिखना, बुक में दिए हुए हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक लॉ है, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं उसे, दैट इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कंप्लीट लिखना है इंसिडेंस आप लोग, एंड एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, फॉर अ गिवन color of ray and for a given pair of media is constant, ठीक है। मतलब कि साइन आई, साइन जो आपने अभी तक मैथ्स में पढ़ा है, अपॉन साइन आर, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री या जो भी रहेगा वो, और रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशो दोनों कांस्टेंट होते हैं। ये किस कंडीशन के लिए? जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। मतलब जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी आपकी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ये दो रूल्स हैं हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आ जाता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं आप। देखो जो फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारे पास वो किस वजह से होता है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट रे। मतलब बेसिक रीज़न क्या है रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन का? ध्यान से सुनिएगा आप सब और नोट भी कर लेना। द बेसिक रीज़न फॉर द चेंज या फिर फॉर द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि जो चेंज होता है डायरेक्शन में लाइट रे की, वो किस लिए होता है? कि उसकी स्पीड में चेंज होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है। जब स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है तो
जो डिफरेंट मीडियम है हमारे पास, उसमें लाइट रे की वेलोसिटीज डिफरेंट है, मतलब है ना। मतलब कि जब वो एयर में है तो वो डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और जब वो ग्लास में है तो वो डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारे पास? इट इज़ रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन। मतलब कि रिलेशन है ये इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है जो कि लाइट की चेंज हो रही है, कभी एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में, उनके बीच में रिलेशन है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उनके बीच में जो रिलेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखते हैं अब हमारे पास क्या है। कंसिडर कर लेते हैं ग्लास स्लैब, ठीक है, जो हमने अभी कंसिडर करा था। इसमें ये इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्रैक्ट हो रही है, एन प्राइम, ठीक है। तो अब हम इसमें कंसीडर कर देते हैं, कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम वन। मीडियम वन क्या मान लेते हैं हम? एयर। और मीडियम टू क्या मान लेते हैं हम? ग्लास स्लैब। मीडियम वन टू मीडियम टू, आप इसके ब्रैकेट में लिख भी सकते हो एयर और ग्लास, ठीक है। मीडियम वन टू मीडियम टू, देन let v1 be the velocity of light in medium वन। मतलब जो v1 है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है किसमें? एयर में। बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट है मीडियम वन में v1 और मीडियम टू में v2। अब देखते हैं कंडीशन क्या है हमारे पास, ठीक है। कंडीशन देखते हैं। फॉर अ रे एंटरिंग मतलब एंटर कर रही है फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, ठीक है। हम कंसीडर कर लेते हैं एक राइट है जो वो एयर से ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है, मीडियम वन टू मीडियम टू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। n21 का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो टर्म लिखी है इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? एयर विद रिस्पेक्ट टू, WRT लिखा है, आप पूरा लिखना, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। क्या होगा? v1 अपॉन v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ठीक है। ये हो गया। और अगर दूसरी कंडीशन है हमारे पास, इफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम टू मीडियम वन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? n12। इसमें क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ठीक है। ध्यान से देख लेना ये नोटेशंस कैसे चेंज हो रही है जब 1 से 2 में जा रही है, 2 से 1 में जा रही है। हम क्या लिख रहे हैं? देखो 1 से 2 में गई हमने 2 1 लिखा, 2 से 1 में गई हमने क्या लिखा यहाँ? 1 2। तो ये क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ये हुआ। अब देखो ये आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर देखो जनरल केस में देखा जाए, इन जनरल इफ मीडियम वन इज एयर, ठीक है। अगर मीडियम वन एयर है
मीडियम वन इज एयर या फिर वैक्यूम है। वैक्यूम वो कंडीशन होती है जिसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता, बिल्कुल सक्शन ना, वहाँ पे एयर होती है, कुछ भी नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, वैक्यूम। और आपके पास कोई कोई भी मीडियम दिया है, मीडियम टू, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, उसे हम उस कंडीशन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर नॉर्मल नहीं बोलते, मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, मतलब उस मीडियम का, ठीक है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एयर ले रहे हो, किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो बेसिकली उसी ऑब्जेक्ट का, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अब देखो इसे कैसे डेजिग्नेट करते हैं, एन एम, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, C अपॉन V, ठीक है। आपके पास वेरियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेटेड हैं आपकी बुक में, दैट इज इन टेबल 10.3, आप देख सकते हो उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के आपके पास क्या क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। हमने पढ़ तो लिया, उसके लॉज भी पढ़ लिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ लिया। अब उसका यूज़ कहाँ होगा, तो उसका यूज़ होगा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। नया टॉपिक है आपके पास, इसका बेसिक हम आज इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं हमारे पास, देखते हैं क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि दो सरफेस से बंद होता है, जैसे कि आपके पापा या मम्मा का या दादा या दादी का ग्लास का मिरर, ठीक है, मिरर नहीं सॉरी, ग्लास का लेंस। अब हम मिरर टर्म भूल जाएंगे और लेंस यूज करेंगे, ठीक है। टू सरफेसेस ऑफ विच वन लेंस of which one or both surfaces are spherical, जिसके एक या दोनों सरफेसेस क्या होते हैं, स्फेरिकल, फॉर्म अ लेंस, ठीक है। स्फेरिकल लेंसेज टॉपिक भी यही है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। अब स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं हमारे पास, A transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical form a lens, जिसके एक और दोनों surfaces क्या होते हैं, spherical, उसे क्या बोलते हैं, convex lenses। अब हमारे पास दो टाइप्स हैं, convex lens और concave lens। फर्स्ट हम ले लेते हैं convex lens। अब देखो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और बनता देखो कैसे है ये। एक मिरर हम ये लेते हैं और एक मिरर हम ये लेते हैं, ठीक है। इन दोनों मिरर्स को कंबाइन करके क्या बनता है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस। अब देखते हैं ये लेंस क्या होता है, अ लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस है ना, ये दोनों देखो गोल हैं, स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ निकले होंगे, बल्जिंग आउट, बल्जिंग मतलब बाहर की तरफ निकलना, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ निकले होंगे, वो क्या होगा, कन्वेक्स लेंस। इसकी पहचान होगी कि ये बाहर से ऐसा होगा गोल, ठीक है। ये नेचर में कैसा होता है, इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। देखिए वहाँ हमारे पास
कनकेव मिरर कन्वर्जिंग था और यहाँ पे क्या है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब इससे जो भी लाइट रेज आएंगी वो क्या होंगी, सारी कन्वर्ज। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या है हमारे पास, अ लेंस हैविंग टू spherical surfaces curved inwards। ठीक है, इसके सरफेसेस क्या होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए। टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स। ये कैसे बनता है, एक मिरर यहाँ होता है और एक मिरर यहाँ होता है। ठीक है, समझे कैसे मिरर का पार्ट होता है। इट इज थिकर एट दी एजेस। एजेस में ये थिकर होता है, देन एट दी मिडल, मतलब बीच से ये पतला होता है और बीच के कंपैरिजन में साइड से ये ज़्यादा मोटा होता है। ये क्या करता है, इट डाइवर्जेस ऑल लाइट रेज। ये क्या करता है, जितनी भी लाइट रेज होती हैं इसके जो सरफेस पे पड़ती हैं उनको क्या करता है, डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब फैला देता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है इसका कुछ फेनोमेन है। अब इसकी कुछ नॉर्मल सी टर्म्स हैं। ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। बाकी सारी टर्म्स सेम है, ऑप्टिकल सेंटर। अब ये ध्यान रखना, स्फेरिकल मिरर्स में हमारे पास मिरर का एक ही पार्ट होता था, तो फोकल लेंथ भी एक ही तरफ होती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक ही तरफ होता था। बट इसमें क्या है, हमारे पास 2 मिरर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसकी फोकस भी 2 होंगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2 होंगे। बट ऑप्टिकल सेंटर एक ही होगा, दैट इज सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस। ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस वो क्या होगा हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ा, और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, और रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट में हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे। सो थैंक यू।